भारतीय इतिहास लेखन की अवधारणा पश्चिमी इतिहास लेखन के आदर्श से नितांत भिन्न रही है। भारतीय इतिहास लेखन का जो आदर्श है उसमें स्थूल घटनाओं का संकलन इतिहास नहीं होता, बल्कि स्थूल घटनाओं के संकलन को यथा आवश्यक स्थान देते हुए भी मुख्य बल उस पर रहता है जिससे स्थूल घटनाएं घटी। इतिहास मूलतः दिक् और काल की व्याख्या है। दिक् स्थिति तत्व और काल गति तत्व हैं। हमारे यहाँ दिक् और काल सूक्ष्म दार्शनिक विचारों में परिणत हो जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसी हिमालयन शख्सियत को किन्हीं सीमित प्रत्ययों में पहचानना एक भूल होगी और यथार्थ को बरतने की उनकी तमीज़, यथार्थ का अवगाहन करने की, उसको समझने की और अंततः इतिहास को भी यथार्थ का ही बीता हुआ अनुषंग मानने की उनकी आदत ने हिंदी साहित्य को, हिंदी में सोचने और समझने के तौर तरीकों को इस कदर प्रभावित किया है जिसकी मिसाल किसी दूसरे व्यक्तित्व से और किसी दूसरे कामकाज से नहीं दी जा सकती। बाणभट्ट की आत्मकथा नामक उनका उपन्यास पढ़ते हुए भी उनकी इतिहास दृष्टि की झलक उसमें देख सकते हैं। उन्होंने बहुत सारा हाशिए का सामान इतिहास की मुख्य धारा में शामिल किया। उन्होंने मिथकों, पुरा कथाओं, किंवदंतियों, दादा दादी, नाना नानी के मुंह से सुनी जाती कहानियों और लोकाख्यानों को इतिहास के सामान की तरह बरता। उनके पास न सिर्फ वो आत्मविश्वास था बल्कि वह बौद्धिक क्षमता, अंग्रेजी में जिसे इंटेलेक्चुअल रिगर भी कहा जाता है, भी थी। और ऐसा योग कहने की ज़रूरत नहीं कि सदियों में कभी कभी बनता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास इतिहास दर्शन है तो उसका शास्त्र भी है। ये दर्शन, शास्त्र, साहित्य, समाज और संस्कृति के अंतर्संबंध से निर्मित हुआ है। मनुष्य की ये दुर्दम जिजीविषा ही इतिहास की प्राण शक्ति है। इतिहास के प्रति अपने इसी दृष्टि के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इतिहास की सीमाओं में कैद नहीं होते। वे जो कुछ दिखाई देता है उस गोचर दृष्टि के परे भी कुछ जिज्ञासाएं रखते हैं। उनकी यही जिज्ञासाएं उनकी अनेकानेक कृतियों में बार बार तरंगायित होती रहती हैं। बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कौन सी उथल पुथल है। मैं केवल एक बात बता देना चाहता हूँ कि संसार में जहाँ कहीं भी प्रेम या लगाव का भाव दिखाई पड़ता है वह उपेक्षणीय नहीं है। वह परम प्रयाण के प्रेम का अंगुली निर्देश मात्र है। अंगुली निर्देश समझ रहे हो ना बेटा? समझ रहा हूँ भगवान, लेकिन कह नहीं सकता कि ठीक से समझ रहा हूँ या नहीं। मान लो बेटा, तुमने किसी से पूछा कि अमुक आदमी का घर कहाँ है,
वो जानता होगा तो तुम्हें उंगली से निर्देश करेगा, अर्थात उंगली उठाकर तुम्हें बताएगा कि अमुक आदमी का घर उधर है ना यही बात? हाँ भगवान, यही अंगुली निर्देश कहा जाता है। अच्छा बेटा, ये बताओ बुद्धिमान आदमी क्या करेगा? क्या वो उंगली का अगला हिस्सा पकड़कर लटक जाएगा? नहीं भगवान, वह उस दिशा की ओर जाएगा जिस तरफ इशारा किया गया हो, और वह धीरे धीरे उस मकान को खोज लेगा। साधु वत्स, तुमने अंगुली निर्देश को सही समझा, किंतु क्या तुम ये कह सकते हो कि मनुष्य ने जो उंगली उठाकर दिखाया वो निरर्थक था? निरर्थक तो नहीं था भगवान, लेकिन अगर वह अंगुली नहीं दिखाता तो हम गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। साधु वत्स, साधु, तुम ठीक समझ रहे हो। संसार में जहां कहीं भी सुंदरता दिखती है, प्रेम दिखता है, अनुराग दिखता है, वात्सल्य दिखता है, वहीं अंगुली निर्देश प्रत्यक्ष होता है। लेकिन वही अंत नहीं है, उसी के सहारे गंतव्य तक पहुंचा जा सकता है। जाते जाते एक बात और सुनते जाओ। मुझे लगता है बेटा, जिसे लोग आत्मा कहते हैं वो इसी जिजीविषा के भीतर कुछ होना चाहिए। आत्मा अज्ञात अपरिवर्तित संभावनाओं का द्वार है। यदि संभावनाएं नहीं होती तो जिजीविषा नहीं होती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कृतियों में अभिव्यक्त इतिहास दर्शन अध्यात्मोन्मुख यथार्थवादी है। ये आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से एकदम भिन्न है। अध्यात्मोन्मुख यथार्थवाद मूलतः चिन्मूलक इतिहास दर्शन है। उनके उपन्यासों में भारतीय इतिहास की पीठिका है। उनकी अवधारणा के अनुसार भारत का इतिहास भारतीय मनुष्यों की आशा निराशा, आकांक्षा कामना और चिंतन कर्म की समस्त अनुभूतियों का परिणाम है। हम ये देखते हैं कि इतिहास के प्रति जो उनका मुखर पक्ष आया, 100 साधना का जब वे विश्लेषण करते हैं संतों परंपरा में, तो वह उसी दृष्टि से वो इतिहास को भी देखते हैं कि वह एकदम निर्विकार शव की भांति है। लेकिन जो साध्य होना चाहिए वह है भविष्य का निर्माण, और भविष्य के निर्माण के प्रति वह इतने सजग हैं कि वे निरंतर उस अवच्छिन्न परंपरा में मानवतावादी दृष्टिकोण को तलाशते रहते हैं, बल्कि उसे पुरजोर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। जब भी वह अपने साहित्य में जब इतिहास बोध का प्रसंग उठाते हैं तो कहीं भी वह तथ्यों की ओर नहीं जाते, बल्कि उस इतिहास में जो निहित जीवन मूल्य है, जो जीवन दर्शन है, जो उसके अंदर जो मनुष्य की उत्कट जिजीविषा है, उसकी ओर वह जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जीवन और साहित्य को अविच्छिन्न भारतीय दर्शन तथा संवेदना के महासूत्र में ग्रंथित कर इतिहास के मनुष्यों का समकालीन संदर्भ में पुनर्सृजन किया है। महामाया माता ने आधा सत्य ही पाया है देवी, आधा और पा सकती तो समझती कि छुई मुई की भांति मुरझा सकना भी कितनी बड़ी शक्ति का सुप्त रूप है। तुम भी उस आधे सत्य से वंचित हो भट्ट, पर मैं दूसरी बात ही सोच रही थी। महामाया ने ठीक ही कहा है कि राजाओं और राजपुत्रों की ओर ताकते रहने से आर्यावर्त का उद्धार नहीं होगा। ऐसे ऐतिहासिक अवशेषों के भीतर से यहाँ मनुष्य के दुर्जय विजय यात्रा चली है। निसंदेह साहित्य के इतिहास में इन संस्कृति चिन्हों की कोई चर्चा करना होना क्षोभ का विषय है।
हमारी भाषा में इनकी स्मृति है, हमारे जीवन में इनका पच्चिन्न है, हमारी चिंतन धारा में इनका कोई स्थान होगा ही नहीं, ये कैसे मान लो। परंतु साहित्य का जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है वो क्या मनुष्य की अप्रतिहत विजय यात्रा का आभास देता है? अरे हम क्यों नहीं अपने को ही पढ़ने का प्रयास करते? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अतीत के गहवर में जाकर वर्तमान को खींच लाने का कार्य इन दोनों को तोड़े बिना किया है। तुमको पता नहीं, तुमने जिन किसानों और साधारण प्रजा वर्ग के लोगों को मेरी सहायता करने के लिए भेजा था, मैं उनके कर्तव्य देख के आश्चर्यचकित हूं। साधारण घर के छोकरे छोकरियों ने मेरी अद्भुत सहायता की है। भैंस चराने वाले बालकों ने, अज्ञात कुलशील पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों ने, हल चलाने वाले, भीख मांगने वाले, परा अन्न पुष्ट साधुओं ने, नाच गान करने वाले नर्तकियों ने, नट नटनियों ने अद्भुत देशभक्ति का परिचय दिया है। वाह! चारुचंद्र लेख के मनुष्य धरती, आकाश, लोक और मंत्र, अतीत और वर्तमान सबके बीच तंतु जाल बुनते हुए एक साथ रहते हैं। सबका अतिक्रमण करने और सबको समान बनाते, सही पटरियों पर चलते किंतु अपना गंतव्य जानते भारतीय उपन्यास की अवधारणा के बीच इसी में कहीं निहित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे मंत्रों, तंत्रों, पराविद्या, ज्योतिष में भी टटोलते हैं और लोक जीवन में भी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास दृष्टि पर बात करते समय हमें प्रमुखतः उनके उपन्यासों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यद्यपि उन्होंने निबंधों के लिखने में, इतिहास को लिखने में भी उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का सहारा लिया है। उनकी इतिहास दृष्टि का सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा दस्तावेज हमें उनके उपन्यासों में मिलता है। द्विवेदी जी के 4 उपन्यास प्रमुख हैं: बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख और अनाम दास का पोथा। इसमें अनाम दास का पोथा एक ऐसा उपन्यास है जिसकी कथा का आधार औपनिषदिक कथाएं हैं, जिसे विद्वानों ने प्राग ऐतिहासिक काल कहा है। लेकिन अन्य जो 3 उनके उपन्यास हैं, उनके कथानक का आधार पूरी तरह से इतिहास है। पुनर्नवा 330-335 के भारतीय इतिहास की है, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल रहा है। इसमें समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, उसके सिंहासन पर आरूढ़ होने की कथा उस समय है। चारुचंद्र लेख की कथा 6वीं 7वीं शताब्दी की कथा है, जिसमें कि हर्षवर्धन के शासनकाल का चित्रण है। और बाणभट्ट की आत्मकथा 11वीं 12वीं शताब्दी की कथा को लिया गया है। एक सतत प्रवाह भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग से लेकर के भारतीय इतिहास के पतन के काल की गाथा इन तीनों उपन्यासों में मिल जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इतिहास को भूतकालीन घटनाओं का संकलन न मानकर उसे काल स्रोत में बह आते हुए जीवंत समाज की विकास कथा मानते हैं। काल की चतुर्दिक सीमाओं के साथ समूह मानव का बहुमुखी संघर्ष ही इतिहास है। उनका ये भी मानना है कि जैसे हमारे पश्चिम के देश हैं, यूरोप है, अमेरिका है, तो हमें उनसे बहुत ज़्यादा प्रभाव ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एक समृद्ध परंपरा है महामनीषियों की। हमारे पास एक जो प्राचीन काल से जो हमारा जो वेद हैं, पुराण हैं, और हमारे जितने भी संत महात्मा, जितने कवि हुए हैं, पुराने भक्त कवि हुए हैं, तो हमें उनसे प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन यह बहुत स्पष्ट वो कहते हैं अपने संग्रह में, अशोक के फूल में, जो उनका मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, उनका जो निबंध है, कि सबके केंद्र में जो भी हम लिख रहे हैं उसके केंद्र में वो वायवीय नहीं होना चाहिए। जो लेखन है वो हमारे इतिहास की धारा जो है उसका रुख जो है वो मनुष्य की ओर ही होना चाहिए। आधुनिक युग में रहकर जब कोई साहित्यकार अपने इतिहास का पुनर्मूल्यांकन करता है तब उसके पीछे कोई न कोई असाधारण कारण होता है। मुख्य बात है
संस्कार और संवेदना को साधना, दोनों के बीच लचीले संबंध की रक्षा करना। संवेदना का दायित्व संस्कार के प्रति और संस्कार का दायित्व संवेदना के प्रति होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को इसका पूर्ण बोध था। यह तय है कि अपनी अपनी रुचि और अपने अपने संस्कार को लेकर वस्तु का यथार्थ रूप निर्णय नहीं हो सकता। कोई सामान्य मानदंड होना चाहिए। और वह मानदंड बुद्धि है। अर्थात किसी वस्तु, धर्म या क्रिया के वास्तविक रहस्य का पता लगाने के लिए उसे अपने अनुराग, विराग या इच्छा द्वेष के साथ शांत नहीं देना चाहिए। बल्कि देखना चाहिए कि देखने वाले के बिना वस्तु अपने आप में क्या है। गीता में इसी को तो नाना भाव से बताया गया है। इस विषय ने विद्यार्थी जीवन की कुछ स्मृतियां जगा दी और अपनी उन्हीं स्मृतियों के बीच गुरुदेव का स्मरण करते हुए एक दो बातें कहने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये कि इतिहास दृष्टि इतिहासकार की होती है, जबकि गुरुदेव साहित्यकार हैं। उनका इतिहास तिथियों तारीखों में नहीं बंधा है, वह मानव प्रवृत्तियों और भावधाराओं के अनुसार शताब्दियों के व्यापक फलक पर फैला हुआ है। और उसी के बीच ये अलग है कि उनके साहित्य में सांस लेता है इतिहास, पल्लवित होती है संस्कृति और पुष्पित होता है साहित्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के भारतीय उपन्यास की परिकल्पना को उनके ही द्वारा रचित मनुष्यों के संदर्भ में ही विश्लेषित और परिभाषित किया जा सकता है। उनके मनुष्य अच्छी तरह से जानते हैं कि पुराने मूल्यों का विरासती ढांचा ध्वस्त हो चुका है या हो रहा है, किंतु वो उन मूल्यों को खोज नहीं सकते, क्योंकि ठीक अर्थ में पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। अतः उस तलाश में उन मूल्यों के अवशिष्ट अव्यय भी होते हैं। न जाने किस पूर्ण क्षण में, किसी अज्ञात काल के अज्ञात मुहूर्त में हमारा यह ग्रहपिंड, जिसका नाम पृथ्वी दिया गया है, सूर्यमंडल से टूट गया था। उस समय वह ज्वलंत गैसों से भरा हुआ था। धरती खंड की किस कण में जीव तत्व वर्तमान था, कोई नहीं जानता। न जाने कब से जीव तत्व उन तृप्त धातुओं में छिपा हुआ था, अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। समस्त जड़ शक्ति के मस्तक पर पैर रखकर वह मृदुल तड़ांग के रूप में पैदा हुआ। तब पृथ्वी के इतिहास में अघटित घटना घटी थी। जीव तत्व की ऊर्ध्वगामिनी व्यक्त वृत्ति आज तक समस्त जड़ तत्वों को परास्त कर विराज रही है। जीव तत्व विकसित होता गया।
एक कोष से अनेक कोषों में सरल संघात से जटिल समूहों के रूप में कर्मेंद्रिय प्रधान जीवों से ज्ञानेंद्रिय प्रधान जीवों के रूप में अपने को प्रकट किया और मनुष्य उसकी अंतिम परिणति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का संपूर्ण चिंतन शास्त्रीय गरिमा लिए हुए है। वे मानव विकास के इतिहास को ध्यान में रखते हुए मानवता के बुनियादी मर्म को सहेजते हुए कालजयी कृतियों और शास्त्रीय ग्रंथों का मंथन करते हुए साहित्य के प्रश्नों पर बड़ी गंभीरता से विचार करते हैं। ये उनके चिंतन की स्वाभाविक विशेषता है। इसी अर्थ में द्विवेदी जी आचार्य हैं।